नहीं, इसमें जो दो बच्चे थे वो वॉक इन ओपीडी बेसिस पे उनका सैंपल लिया गया था और उनके डिटेक्शन में सस्पेक्टेड आया है, तो अभी हमने डिटेल उनके सैंपल लेके एम्स और पुणे एनआईवी पुणे भेज के हम उनका जांच कराएंगे। उसके बाद आगे का हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी अभी के इसमें एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेरी पूरी टीम हमारे साथ है, सीएस है, एमओएच है, एम्स के डायरेक्टर है। अभी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइंस निकाले हैं जो कि वायरल डिसीज के लिए व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, जो हमको खांसी आई तो मास्क पहनना है, हाथ बार बार धोना है, वो गाइडलाइंस ऑलरेडी निकाले, हमने ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिया है हमारे हॉस्पिटल्स में, पीएससी आरएच में, और वो लोगों तक पहुंचाएंगे। और मेरी एक विनती है आपके लोगों से कि कोई भी घबराने की अभी कोई स्थिति नहीं है, सब कंट्रोल में है। और ये जो वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना ही वायरस है। तो अभी वही उसमें कोई म्यूटेशन हुआ है जो चल रहा है मीडिया पे, उसीलिए हमने सैंपल एम्स और पुणे भेज रहे हैं। वो रिपोर्ट आने के बाद हम आपको फिर से कम्युनिकेट करेंगे। में क्या इंतजाम किए गए हैं? कुछ अलर्ट मोड पे है हमारी हेल्थ सिस्टम? नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट हमेशा अलर्ट मोड पे ही होती है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ अभी कोविड के बाद वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। कोई ऐसा घबराने की बात नहीं। मुझे यही बताना है कि जिस चीज का खतरा नहीं है उसका खतरा करके एंग्जाइटी सोसाइटी में हमको नहीं फैलाना है, हमको प्रिकॉशंस लेने हैं। और जब ये टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम आपको डिटेल बताएंगे। लोकांमध्ये जी सर्वात जास्त भीती आहे ती चायनाचे जे बातम्या येतात त्याचा आणि याचा काही संबंध आहे का? नाही, त्याच्यामध्ये सध्यापर्यंत तर नाही आहे। आता आपले हेल्थ डिपार्टमेंट, एमईडी डिपार्टमेंट हे याच्यामध्ये तपासणी करत आहे आणि आपला सॅम्पलचा रिपोर्ट आल्यावर आपलं सगळं क्लियर होईल। सर, जो दो मरीजों की रिपोर्ट आपने एम्स और एनआईवी पुणे भेजी है, कब तक आने की संभावना है? और जो दो बच्चे हैं उनकी साधारणता क्या है? वो ओपीडी बेसिस के ही थे, वो 7 से 14 साल के उम्र रेंज में है और रिपोर्ट्स 2-3 दिन में पुणे से और एम्स से आ जाएगा। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि बार बार जनता को, नागपुरकर को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये दो सैंपल आने के बाद हम आगे की स्ट्रॅटेजी आप डिसाइड करेंगे। संबंधित खासगी हॉस्पिटल पुण्यात शासनाला न कळवता त्यांनी मीडियाला ते सर्क्युलेट केलेलं होतं की माझ्याकडे हॉस्पिटलवर काही कारवाई नाही, त्यांनी सस्पेक्टेड सांगितलं आहे ना, तर त्यांचं काम आहे ते सांगणं। जर ते नाही सांगणार त्यांच्यावर कारवाई होईल। सस्पेक्टेड है करके उन्होंने त्यांनी जे सांगितलंय त्यांनी त्यांच्या याच्यावर बरोबर केलं आणि आम्ही आज गाईडलाईन्स पण सगळ्या प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सला आम्ही देणार आहे। त्यामुळे एव्हरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। काही राखीव खाटा आपण ठेवणार आहोत का मेडिकलला? आपल्याकडे इनफ खाटा आहे, त्याची आवश्यकता पडणार नाही। आपल्याकडे इनफ खाट पडल्या तरी आपल्याकडे इनफ खाटा आहे, घबराने की कोई जरूरत नहीं।